वेलकम फ्रेंड्स आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव इशू में हम बात करने वाले हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू है फॉर ऑल एस्पिरेंट्स ऑफ क्लास 4, चाहे वो 10th वाले हैं या 12th वाले हैं जो ऑलरेडी क्लास 4 के लिस्ट में आ चुके हैं। ये ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो इकनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी में आते हैं। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में बहुत सारे पोस्ट्स आजकल वायरल हो रहे हैं कि कुछ कैंडिडेट्स का नाम जो है लिस्ट में आ चुका है जो EWS कैटेगरी में फॉल हो गए लिस्ट में क्लास 4 के एग्ज़ाम में। लेकिन मसला ये है कि वो जो कैंडिडेट्स है जिनका नाम सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है वो ऑलरेडी इकनॉमिकली साउंड लो है, मतलब कि वो इनकी घर की स्थिति, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो इकनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी में फॉल हो जाए। जैसे कि कुछ ऑलरेडी सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट्स सर्कुलेट हो रहे हैं, उनके कहने के मुताबिक कि एक कैंडिडेट जिसका नाम बार बार सर्कुलेट हो रहा है उसका जो फादर है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और वेल टू डू फैमिली से है और इसका अच्छा घर, खासा मकान है, ज़मीन भी है, तो वो इकनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी में आ गया। फ्रेंड्स ये आज की बात नहीं है, बहुत सारे पहले भी ये रोना रो चुके हैं बहुत कैंडिडेट्स की इकनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी वालों को काफ़ी नुकसान होता है। जो जेन्युइन कैंडिडेट्स होते हैं जो इकनॉमिक वीकर सेक्शन से वो रह जाते हैं और जो वेल टू डू फैमिली से होते हैं उनकी एजुकेशन भी अच्छी जगह से होती है और वो कुछ जुगाड़ लगा के कहीं ना कहीं एक्सेस लेते हैं तहसील ऑफिस से, चाहे पटवारी से, चाहे और GQ या डायरेक्ट तहसीलदार से वो एक कैटेगरी लेते हैं EWS कैटेगरी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, आप लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, हज़ारों की तादाद में ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनके पास ये फेक EWS कैटेगरी होगी। हम ये नहीं कहते कि है, अभी ये जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जिन जिन बंदों का नाम अभी सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है ये भी एक जांच का विषय है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक पॉइंट पे अवेयर करना ज़रूर चाहूँगा। देखो, जब SSB के पास ये डॉक्यूमेंट्स पहुँचाओगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास EWS कैटेगरी है, वहाँ पे कंसर्न अथॉरिटी जो है, कंसर्न अथॉरिटी की सील होगी, स्टैंप होगी, वो वेरीफाई हुई होगी सर्टिफिकेट, तो SSB वहाँ पे क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती, उनको आंख बंद करके मेरी कैटेगरी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इस पे जो आवाज़ उठानी होगी, इस पे जो आपको अवेयर करना होगा, गवर्नमेंट को भी आगाह करना होगा कि ये फेक कैटेगरी है, वो आपको आगे आके फ्रंट लाइन पे आके आपको मेंशन करने होगा। मैं यहाँ पे बाकी यूट्यूबर से भी, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स से और बाकी जो डिजर्वेड कैंडिडेट्स है जो लिस्ट में आ चुके हैं उससे काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है क्योंकि बहुत से ओपन मेरिट वालों को भी इससे फ़र्क पड़ा क्योंकि EWS कैटेगरी ओपन वाले हमेशा पल्लल चलते 1-2 मार्क्स से। और कोई सी बंदे के पास EWS कैटेगरी है और उसने एग्ज़ाम में अच्छा खासे मार्क्स लिया तो वो ओपन कैटेगरी में फॉल किया होगा, तो वहाँ से EWS कैटेगरी वालों को भी प्रॉब्लम होगी, ओपन वालों को भी प्रॉब्लम होगी, तो वो वहाँ से आगे प्रमोशन के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये अलग ही बात की विषय है, अभी हम डिस्कस करेंगे इतना ही कि EWS कैटेगरी के बहुत सारे कैंडिडेट्स कहना है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि फेक EWS कैटेगरी के थ्रू वो इस लिस्ट में आ चुके हैं। अब करना क्या पड़ेगा, देखो, अगर तहसीलदार के ऑफिस में ये अगर फेक इशू किया है तहसीलदार ने तो वो उसको बाद में भी वेरीफाई करेगा। जब वेरिफिकेशन होती है किसी कैटेगरी के थ्रू, जब कैटेगरी की वेरिफिकेशन होती है सारी, तो वहाँ पे क्या होता है, देखो, जब हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब वेरिफिकेशन होती है कि ओरिजिनल है या है क्या है, तो वहाँ पे कुछ नंबर होता है, कैटेगरी का सीरियल नंबर होता है, कैटेगरी नंबर होता है। जब वहाँ पे ये कैटेगरी जाएगी कैंडिडेट्स की, वहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्ड्स में अवेलेबल होगी, तो बोलेंगे हाँ यहाँ से कंसर्न अथॉरिटी ने इसको इशू किया है, तो वहाँ से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम इस कैटेगरी वाले को कहीं भी नहीं होगी जब तक हम नहीं बोलेंगे ये इस कैटेगरी में फॉल नहीं होता है। तो ये इसमें सब मिलके सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। जिन जिन को आपको नाम लिस्ट में देखोगे कि ये EWS कैटेगरी में नहीं आता है या नहीं आना चाहिए था, तो आप उसकी ज़रूर आवाज़ उठाइए, अपने आप को कवर करके। ज़रूर नहीं है कि आप अपने फेस को दिखाए, अपने आप को दिखाए, आप सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी भी तरीके से उसका नाम स्क्रीनशॉट लिख के डालिए, बाद में इन्वेस्टिगेशन का विषय रहेगा कि क्या करना है। पॉइंट नंबर 2 कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी है जिनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिला है, 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिला है, हालांकि उनके फैमिली में कोई ब्रदर है या सिस्टर है, उनके एम्प्लॉई रह चुके हैं या अभी भी रहे, तो उन लोगों ने क्या किया है, अपने उस ब्रदर को या सिस्टर को जो फैमिली मेम्बर थी उनको अब फैमिली से अलग निकाला है
अलग ही परमिट बनाए हैं, जो राशन कार्ड होता है वो अलग बनाए हैं और अलग ही मकान में रहते हैं, ये दिखाने के लिए हमारी फैमिली के साथ ताल्लुक़ नहीं है। तो ये हो सकता है कि तहसीलदार उस टाइम उनको भी ये सर्टिफिकेट इशू करे कि इनकी फैमिली में कोई मेंबर नहीं है। तो ये इस बात पे भी आपको गौर करना होगा, चाहे वो बंदा ब्रदर सिस्टर फैमिली में साथ रहती है या नहीं रहती है, उसको 5 मार्क्स अलॉट नहीं होंगे उसके भाई को या सिस्टर को, और वो फैमिली मेम्बर में कोई भी एम्प्लॉय हो। वहाँ पे नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखा है कि वो अलग रहता है या अभी साथ है, जॉइंट फैमिली में। अगर फैमिली मेम्बर कोई भी भाई ब्रदर सिस्टर मदर है साथ है या अलग ही, अगर फैमिली मेम्बर में कोई भी एम्प्लॉय रहा है तो उसको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ये भी देखना है कि तहसीलदार कहीं कहीं पे ऐसे हो सकते हैं कि कुछ तहसील से ये भी फेक कैटेगरीज़ या फेक मार्क्स के जो सर्टिफिकेट से इशू हो सकते हैं, वहाँ पे भी आपको चौकस रहना पड़ेगा, होशियार रहना पड़ेगा। अभी जो इम्पॉर्टेंट हमारा जो इशू है वो है EWS कैटेगरी का। EWS कैटेगरी में आप फाइंड करो, एक एक को चुन करके देखो कि ये EWS कैटेगरी में आ सकता है। सबको अपने ये होते हैं नेबर्स होते हैं, अपने गाँव के होते हैं, अपने तहसील के, अपने ब्लॉक के लोग जान पहचान के होते हैं और उनको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है। उनको देखना चाहिए कि ये बंदा डिज़र्व करता है क्या EWS कैटेगरी में, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन साउंड है क्या, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन साउंड है, उनका जो है घर है हाउस वो कैसा है, अच्छा उनकी ज़मीनें कितनी हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो सब आप लोगों को पता होगी। तो उसी हिसाब से आप पता लगा सकते हो कि ये बंदा डिज़र्व करता है इस कैटेगरी में आने के लिए, नहीं आने के लिए। तो अभी हम नहीं कह रहे कि जो बंदे का नाम सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है वो सही है। अभी एक एलिगेशन है, इसको सिद्ध नहीं किया गया है, इतने पे ये जांच का विषय अगर किसी बंदे ने कॉन्फिडेंटली लिखा है तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग होंगे। और ये EWS कैटेगरी ऐसी फालतू कैटेगरी बनाई गई है, वो 500 में, हज़ार रुपये में आपको मिलती है। तो ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी होगी उन कैंडिडेट्स के लिए जो डिज़र्व करते हैं इस कैटेगरी के लिए, EWS कैटेगरी के लिए, और उनका मेरिट कोई और छीन लेगा जो वेल टू डू फैमिली से होगा तो बड़ी नुकसानदेह होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है हमारे लिए भी, क्योंकि अगर एक बार ये दीमक लग गया सिस्टम में, ये हमेशा के लिए कंटिन्यू रहेगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस चीज़ को हाईलाइट कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, खुद वीडियो बना के शेयर कीजिए, कंटेंट क्रिएट कीजिए, फेसबुक पे पोस्ट क्रिएट कीजिए और EWS कैटेगरी बारे में अवेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। मैसेज आगे पहुँचाना ना भूलिए।